शीशा होता था रात को, तो उसका एक टाइम होता था 12 से 3 बजे के आसपास। शीशे के वहाँ पे बीच में कैंडल जला के बोलना होता था ब्लडी मैरी 3 बार। तो मैंने भी ट्राई किया ब्लडी मैरी, लेकिन तीसरी बार बोलते हुए ना मैं ही इकलौता ऐसा यूट्यूबर हूँ जो ये क्लेम करता है कि घोस्ट एग्जिस्ट नहीं करते। एशिया की सबसे हॉन्टेड प्लेस है भानगढ़ फोर्ट। मैंने पूरी नाइट वहाँ पे स्टे किया, पूरी नाइट वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करी है। रात के समय अगर कोई वहाँ पे रुक जाता है तो आप भूत को चैलेंज करने गए थे आज? हाँ बिल्कुल भाई, मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं ओपन चैलेंज ही करता हूँ। आ जा। एक न्यूज़ चैनल है, पहले गैजेट से कर लेते हैं, इसमें कुछ नहीं हुआ तो ऐसा करेंगे, आप अपने टीम मेंबर को बोलना बेहोश हो जाएगा, बेहोश होकर गिर जाएगा शूट करते करते, और हम सब चिल्लाएंगे क्या हो गया क्या हो गया। आप मेरे को सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, आप इतने सालों से अगर अलग अलग हॉन्टेड प्लेसेस पे पूरी रात जा रहे हो तो आपको कुछ क्यों नहीं दिख रहा? भाई हनुमान चालीसा पढ़ते हो? मैं नहीं पढ़ता यार। आप नहीं पढ़ता? हनुमान जी को मानते हो? यार तो एक फोर्ट है, उस फोर्ट में राजस्थान के अंदर है वो फोर्ट, अपना सामोद नाम की एक जगह, उसके पास में ही है वो। एक वो थी मंजिल थी, उस मंजिल के ऊपर हम गए, उसमें काफ़ी सारे रूम बने हुए थे। उस रूम में जाके EMF मीटर रखा मैंने, धीरे धीरे 2-3 सवाल पूछे कि कोई है यहाँ पे एनर्जी जो हमसे कनेक्ट होना चाहती है तो आ जाओ। मेरे हर सवाल पे जवाब आने शुरू हो गए। सवाल पूछ रहा हूँ कि कोई है, तो इस मीटर में 3 लाइट जलाओ, वो 3 लाइट जल रही है। अब हम कर रहे इतनी देर में नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट पॉडकास्ट चैनल सुपर टॉक्स में। आज का पॉडकास्ट हमारे लिए बहुत स्पेशल है। हमने बहुत सी जगहों पे देखा है कि लोग हॉन्टेड प्लेसेस जाते हैं, भूतों का एनकाउंटर होता है। क्या सही है, क्या गलत, क्या सच है, क्या झूठ, आज तक हमें क्लैरिटी नहीं मिली है। और आज इन चीज़ों को क्लियर करने हमारे साथ बैठे हैं हमारे प्रिय भाई राजेश मीना जी। राजेश भाई, स्वागत है आपका पॉडकास्ट में, सुपर टॉक्स में। कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सो मच भाई, आप दोनों का ही, और काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी तक तो। जिस उम्मीद के साथ आया हूँ वो हो सकता है वो मैसेज आपके चैनल के थ्रू पहुँच जाएगा लोगों के पास। 100%। तो राजेश भाई, हम ना बचपन से देखते आ रहे हैं नई नई गेम्स, नई नई कहानियाँ। और मैं भी जैसे अपने स्कूल टाइम में था, तो जैसे शीशा होता था रात को, तो उसका एक टाइम होता था 12 से 3 बजे के आसपास। शीशे के वहाँ पे बीच में कैंडल जला के बोलना होता था ब्लडी मैरी 3 बार। तो मैंने भी ट्राई किया ब्लडी मैरी, लेकिन तीसरी बार बोलते हुए ना मैं थोड़ा सा घबरा सा गया, तो मैंने छोड़ ही दिया प्रोसेस। ये सारी चीजें जो होती हैं, और आजकल मूवीज में भी देख रहे हैं, मौइजा बोर्ड होता है, तो भूत का नाम लिया और एकदम से हाथ खिसक जाता है। तो क्या चल रहा है, क्या होता है? क्योंकि आप तो इस फील्ड में हो, पूरा डेप्थ में जाके ट्राई करते हो, क्या एक्सपीरियंस रहता है इन और चीजों का? इवन जो आजकल वो भी बहुत चल रहा है ना, वो गुड़िया के साथ कांटा मार वुडू, दिया, वो वुडू, सारा वुडू, वशीकरण, ब्लैक मैजिक वगैरह। ब्लैक मैजिक, तो बहुत कुछ है। हम्म और मतलब बिकॉज हमारे चैनल में बहुत सारे ऑथेंटिक लोग भी आए हैं जिन्होंने इसके ऊपर क्लेम किया है। तो आज अगर हम इन शॉर्ट बोलें, हम एक तरह से एक्सपोज करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ों को, हाँ शायद कह सकते हैं है इस ना, बारे में। जो शायद पहली बार इंटरनेट में हो रहा है। हम्म तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में व्यूअर्स को बताएं खुद, ठीक कि है। आप पे लोग क्यों भरोसा करेंगे। हमें तो पता है, बट मैं हम्म चाहता हूँ व्यूअर्स आपके बारे में, आपकी हिस्ट्री के बारे में जरूर जाने। देखो बिल्कुल, जो पहली बार मुझे देख रहा हूँ उन्हें मैं बता दूँ, नाम मेरा राजेश है, चैनल जो मेरा यूट्यूब है उसका नाम है एक्सप्लोरिंग इंडिया। सही। अब वो जो चैनल है, आप क्यों मेरे ऊपर भरोसा करो, सबसे पहली बात तो ये कि वो चैनल इंडिया का पहला ऐसा चैनल था जिसने हॉरर व्लॉगिंग चालू करी थी इंडिया में। आप कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, मेरे चैनल की जो पहली वीडियो उसकी डेट चेक कर लो, और यूट्यूब पे आप वीडियो उठा के देख लो, उससे पहले की वीडियो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी। सही है। दूसरा, करंट की बात करें तो मैं ही इकलौता ऐसा यूट्यूबर हूँ जो ये क्लेम करता है कि घोस्ट एग्जिस्ट नहीं करते। बाकी सब, एक भी मेरे अलावा ऐसा नहीं है यूट्यूब पे जो ये कहता हो कि यार घोस्ट एग्जिस्ट नहीं करते। सब बोल रहे हैं घोस्ट, ब्लैक मैजिक और हॉरर रिचुअल्स, गेम वगैरह सब एग्जिस्ट करती है। अब ठीक है, ये हो गई बात कि ये मेरे बोलने की बात है, कोई भी बोल सकता है। मैं ये क्लेम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 8 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और मैंने इंडिया की कोई भी आप टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस उठा लो, जैसे एशिया की सबसे हॉन्टेड प्लेस है भानगढ़ फोर्ट। मैंने पूरी नाइट वहाँ पे स्टे किया, पूरी नाइट वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करी है। उसके अलावा आप देख लो, कुलधारा हो गया जैसलमेर में, सूरत का ड्यूमस बीच हो गया, या मेरठ का जीपी ब्लॉक हो गया, या राजस्थान के कितने जगह है। और आप ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो भी देख सकते हो ना कि ये मोस्ट वांटेड प्लेसेस है, यहाँ तो भूत होने ही चाहिए, उन सभी जगह पे मैंने इन्वेस्टिगेशन करी है। कुछ रह गई है, बाकी ऑलमोस्ट मैंने कर दी, और मेरे को आज तक किसी भी जगह पर 1% भी ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई हलचल, कोई आवाज, कोई शैडो कुछ दिखाई दी हो। इनफैक्ट मेरे साथ में बहुत से लोग ऐसे जुड़े हुए थे
जो आज के टाइम पे क्लेम कर रहे हैं भूत होते हैं, अपनी वीडियोस में दिखा भी रहे हैं भूत, वो भी जब मेरे साथ जाया करते थे, जब वो भी रियल दिखाया करते थे, तब वो लोग भी बिल्कुल यही क्लेम करते थे। जब तक वो मेरे साथ थे वो भी ये कहते थे कि नहीं भूत नहीं होते। जब अलग हुए, अलग होने के बाद में उन्होंने अलग ट्रैक पकड़ लिया, और आज वही लोग हैं और उन जैसे ही लोग हैं जो इस तरह की मेंटेलिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। बाकी रियलिटी में ऐसा है नहीं। और जहाँ तक कि आपने जो गेम्स की बात करी थी, ब्लडी मैरी की जो आपने बोला था, ब्लडी मैरी तो एक ऐसी गेम है जो मैं कहूँगा कि एक 5 साल का बच्चा भी खेल सकता है, और मैं गारंटी देता हूँ अगर उसको कुछ दिख जाए तो। इनफैक्ट मैंने 8 साल पहले जब चैनल शुरू किया था तभी मैंने ये गेम खेल दी थी। तब तो मुझ में भी इतनी समझ नहीं थी, तब मुझे भी ये लगता था कि यार शायद हो सकता है, शायद नहीं हो सकता। तब मैं कभी गया नहीं था ऐसी जगहों पर। तब मैंने ये गेम खेल दी थी रात के 3 बजे, अकेले हम 2 लोगों ने खेली थी। एक बार मैं बाहर खड़ा था, वो खेल रहा था, फिर मैं अंदर गया, फिर वो बाहर चला गया। तो ना उसको कुछ फील हुआ, ना मुझे कुछ फील हुआ। सही है। और ब्लडी मैरी का मैं आपको बता देता हूँ, ये सारा गेम ना मेंटेलिटी का है। आप जरूरी नहीं आप कैंडल लेके खड़े रहो, आप रात के समय कहीं भी चले जाओ, मिरर चाहे अपने घर के अंदर ही खड़े हो जाओ बेशक, आप मिरर को जब स्टेयर करोगे ना, अपने आप की रिफ्लेक्शन आप देखोगे काफी देर तक, तो वो ऑटोमेटिक ना आपके दिमाग में ना भ्रम सा पैदा होने लग जाता। आपकी जो आईज है वो थोड़ी ब्लर हो जाएगी, आपकी विजन थोड़ी ब्लर हो जाएगी। उस वजह से कुछ लोगों को ऐसा फील हो जाता है कि शायद यार मिरर के अंदर कोई चीज थी जो हमें वापस स्टेयर कर रही थी हमारी तरफ। बाकी रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसे सारे चैलेंजेस किए हुए हैं, बहुत अच्छा कभी भी ऐसा कोई रिस्पॉन्स भाई। आया थोड़ा नहीं सा है। था, अब क्या होता है कि जैसे कि बहुत सारे लोग कहते भी हैं, नहीं भी कहते, तो ठीक है। हम तो एक देखो, हमारा काम तो ये है एज होस्ट कि हम एक ऑनेस्ट ओपिनियन दें, हम्म और एक चश्मे की तरह ना बिल्कुल क्लैरिटी ऑडियंस को दिखाएं, उसके बाद हम हम्म, ऑडियंस पे छोड़ दें। हमारा ये मकसद है। सही है। तो भाई मैं पर्सनली ये चाह रहा हूँ कि ना हम थोड़ा सा अंदर चलते हैं, कि हम्म जैसे आपने भानगढ़ के बारे में आपने क्या क्या बात सुनी थी, क्या क्या हाँ होता है। उसके बाद आपने जब विजिट किया, तब आपने वो जो विजिट किया वो किस तरह किया, वो क्या प्रोसेस था जो किया, और एक्सपीरियंस तो हमें पता लग ही गया, बट थोड़ा सा मैं अंदर जाना चाह रहा हूँ। देखो भानगढ़ का सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया एशिया की मोस्ट वांटेड प्लेस है। अब देखो इंडिया की भी हो तो उसको काफ़ी छोटा मान लिया जाए, एशिया में कितनी कंट्रीज है, सबसे पहले नंबर पे, और पिछले कई साल से कंटिन्यूअसली वो पहले नंबर पे आ रही है। वहाँ के लिए कहा जाता था कि पहले के टाइम पे जो वहाँ की रानी थी उसके ऊपर उसी का भानगढ़ के ही एरिया का एक वो था, तांत्रिक टाइप कह लो उसको, बाबा टाइप कह लो उसको, अट्रैक्शन था उसके लिए। उसको प्यार भी नहीं कहेंगे, उसको एक अट्रैक्शन था कि हाँ ये अच्छी लगती है। तो उसने अपना उसको बनाने के लिए, रानी को अपना बनाने के लिए उसने ना एक शीशी के अंदर अपना कुछ काला जादू किया। वो शीशी परफ्यूम टाइप की थी, जो इत्र बोला करते थे पहले के टाइम पे, आज भी बोलते किसी किसी जगह पे। तो उसके ऊपर अपना ब्लैक मैजिक किया, और उसके ऊपर ब्लैक मैजिक उसने इस टाइप का किया था कि अगर रानी ने उसको अपने ऊपर लगा लिया ना एक बार, तो वो ऑटोमेटिक उसके वश में हो जाएगी और उसके पास चली जाएगी और उसके पास ही रहेगी पूरी लाइफ। अब उसने वो लगा लिया। अब वो लगाने के बाद में हुआ क्या, उसने कोई उसके बाद में ना 2 थ्योरीज है। एक थ्योरी ये कहती है कि तांत्रिक ने अपने जादू की शक्ति से उस इत्र को उड़ाकर रानी के पास भेजना चाहा था, और रास्ते में वो गिरकर फूट गई थी और एक चट्टान के ऊपर गिर गई थी। और उसकी जो मंत्र थे, उस मंत्र की वजह से वो चट्टान ही उड़कर उस तांत्रिक के पास आ गई, और उसकी वजह से वो चट्टान जैसे ही उसके ऊपर गिरी उसकी मौत हो गई। वो तांत्रिक की मौत हो हाँ, गई। दूसरी सुना थ्योरी ये कहती है कि उसने अपने किसी को जानकार को देकर भेजा था कि तू जाके रानी के ऊपर हल्का सा छिड़क के आना बस तुझे। तो उसके हाथ से स्लिप होकर पत्थर पर गिर गई थी, और फिर वही चट्टान उड़कर आई और उससे मर तो गई। इन शॉर्ट वो तांत्रिक मर गया था। हाँ, वो तांत्रिक मर गया था, और वो तांत्रिक ने मरते मरते ये श्राप दिया था कि मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन अब मेरे जाने के बाद में भी ये भानगढ़ गांव, ये रानी राजा कोई नहीं रहेगा, सब पूरा बर्बाद हो जाएगा, यहाँ पे कोई बसावट नहीं रह सकती। तो उसके बाद में बताया जाता है कि हुआ भी ऐसा ही, वो पूरा गांव उजड़ गया। जो उस गांव के जो दुकानें हैं, जो घर है, वो सब खंडर हो गए। और आज की डेट में भी ऐसा बताते थे कि भाई जो वो दुकानें हैं, जो घर है, उनकी छत नहीं है। जो मैंने देखा भी जाके, छत है नहीं उनकी किसी की भी, सिर्फ एक फोर्ट है जिसकी छत है, बाकी पूरे गांव की दुकानों पे छतों, और मतलब कहते हैं कि दुकानों घरों वहां पे पे छत नहीं जब है। वो कोई लोग बनाना भी शुरू करते हैं तो वो भी हाँ, टूट वो जाता गिर है। जाता है। मैं वही बोलने वाला था कि वो छत बताते हैं कि लोगों ने कोशिश भी करी बाद में उसको कि दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाए और बनाने की कोशिश करी जाए, बट सबने ये क्लेम किया कि हम बनाने की कोशिश करते हैं, वो अपने आप ही गिर जाता है। उसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज उसके बारे में सुनी थी मैंने वहां जाने से पहले, वो ये था कि रात के समय अगर कोई वहां पे रुक जाता है
तो वहां पर वो पूरा जो बाजार है वो पूरा वैसा ही सज जाता है जैसे वो 300-400 साल पहले हुआ करता था। सारी दुकानें उकानें सब पूरी वैसी सज जाती है। वो भूत प्रेत जो मर चुके हैं वो वापस आते हैं, पूरा का पूरा मार्केट सज जाता है। लेकिन हाँ, कोई उसको देखने के बाद में फिर वापस नहीं आ सकता। ये लोगों ने क्लेम किया था कि वापस नहीं आ पाओगे अगर आपने देख लिया तो। बस यही सब जो मिथ्स थे इसके बारे में सुन के मैं वहां गया था। तो वहाँ आप भूत को चैलेंज करने गए थे? आज तो देख हाँ लेते हैं। बिल्कुल भाई, मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं आजा। ओपन चैलेंज ही करता हूँ, आजा। मेरी आप पुरानी वीडियोस देखोगे ना, अब तो मैं फिर भी थोड़ा सभ्य तरीके से बनाने लग गया हूँ क्योंकि लोगों ने बहुत डिमांड करी थी कि भाई थोड़ा सा आप सीरियस होके किया करो, ज्यादा भी ये नहीं करना चाहिए। तो लोगों के कहने पे मैं फिर भी थोड़ा सिंसियरिटी के साथ में बना देता हूँ कि चल यार मरे हुए लोगों का अपमान भी ना हो। पहले तो मैं बिल्कुल खुला ये बोलता कि आजा भाई जिसमें दम है, और वो तो मैं आज भी बोल सकता हूँ, सिर्फ व्यूअर्स के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा एक लिमिट में रह के बोलता हूँ। बाकी हाँ ये है कि जब मैं वहां पे गया था, कहानी बताओ ना कैसे होता कैसे था? वो एक्सपीरियंस पूरा था, नहीं, हाँ, तरीका, जैसे इसका गए भूत प्रोसेस। पे गए, जो कहते हो शुरू में जो बनाते थे वो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। जैसे जो आप बता रहे हो कि भूत के पास गए, आजा हाँ देख लेंगे। वो होता है ना। अब मैं शुरू में जब जाता था हॉन्टेड प्लेसेस पे, तो उस टाइम पे जो आज साइंटिफिक मामलों में या पैरानॉर्मल इक्विपमेंट्स के मामलों में जो डीप में स्टडी जो मैंने करी है वो उस टाइम पे नहीं थी। उस टाइम पे एकदम नया बंदा जिसको शौक है इस चीज का और जो इस चीज में मान नहीं रहा वो जा रहा है। अब वहां जाके किसी भी हॉन्टेड प्लेस पे, चाहे वहां पे 100 लोग मरे हो, 500 लोग मरे हो, 1000 लोग मरे हो, एक मैं जाता था, कोई एक आधा दो साथ में हो जाता था, हम जाते थे वहां पे अपना शूट करते थे और शुरू में तो दिखा देते थे कि ले भाई ये जगह है, और उसके बाद में खुला चिल्लाना शुरू कर देते कि हाँ भाई ओ सरकोटे भूत आ जा इधर, और कोई सा भूत है तो तू आ जा, अरे जिसमें दम आ जा। कभी लड्डू ले गए, कभी वहां जाके परफ्यूम छिड़क रहे, कब्रों के ऊपर में ग्रेवयार्ड में परफ्यूम छिड़क रहे कि अब आ जा। जो लोगों से सुना हुआ था कि यार ऐसा करने से तो आपके पीछे कुछ ना कुछ काला साया लग जाएगा, वो सारी चीजें किया करते थे, अब भी करते हैं। जैसे जैसे लोगों की डिमांड आती रहती है कि वहां ले जाओ, जैसे कई लोग कहते हैं कच्चा चिकन लेके जाओ, उसकी स्मेल से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है ऐसी भूत? शक्तियां। हाँ, अच्छा, कि कच्चा चिकन आप ले जाओगे, कच्चा मांस ले जाओगे, तो वो लेकर भी गए और थे। बताओ ना, और कच्चा चिकन और क्या होता है? भाई कच्चा चिकन हो गया, ठीक है, और अपना परफ्यूम हो गया किसी भी तरह का, ना कोई डिओड्रेंट इत्र वगैरह कोई भी होगा। और एक कहते हैं मिठाई से बड़ा आकर्षित होती है ऐसी शक्तियाँ। अच्छा, आप लड्डू ले जाओ, चाहे कुछ भी मीठा चीज़, कोई भी मिठाई ले जाओ, ठीक है, ये हो गया। और बाकी अब ये तो चलो कोई भी ले जा सकता है। औरतों के लिए स्पेसिफिकली बोला जाता है कि पहली बात तो ऐसी जगह जाना नहीं है, और अगर जाना पड़ भी जाए तो बाल नहीं खुले रखने, बिल्कुल बाल हाँ, एकदम बांध के रखने हैं। खुले बाल रखोगे तो चुड़ैल को पता नहीं चिढ़ होती होगी भाई, चुड़ैल चुड़ को जब होती ही है। कहती होगी, अच्छा, तो चुड़ैल को चिढ़ हो जाएगी, वो फिर बाल काट के ले जाएगी और तुम्हें अपने वश में कर हाँ, लेगी। तो इस तरीके की चीजें बताते हैं, बताने वाले कितनी सच है कितनी झूठ है वो हमने तो देख ही रखी है। बाकी बताने वाले बताते हैं कि ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए वहां जाके, और कहते हैं कि कहीं पे ऐसी जगह जाओ तो पेशाब वगैरह नहीं करना हाँ, ये चाहिए, तो हमने भी सुना है हाँ, पॉडकास्ट में, वरना जिन वगैरह आ जाते चिपक हैं। जाते हैं। हाँ, तो ये है तो आपने कुछ सब चीजें किया हैं। है? पेशाब भी किया? यार पेशाब मैंने ना, देखो जैसे ग्रेवयार्ड वगैरह है ना, वहां नहीं किया, बिकॉज वो थोड़ा सा अपना सिंसियरिटी वाली बात थी कि किसी की कब्र है, वो जो मरा है वो किसी की फैमिली का ही मेंबर था। बाकी जो नॉर्मल जगह जैसे भानगढ़ है, भानगढ़ में पूरी रात था यार, वहाँ क्या करता पेशाब, वहीं किया था फिर हमने पूरी टीम ने, जिसको आ रहा था। तो पेशाब भी किया है, लड्डू भी लेके गए हैं। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ चैनल है, एक न्यूज़ चैनल है, मैं बताऊंगा, उसका नाम भी लूंगा तो फिर वो ठीक नहीं है। टेंशन ना लो, उसके हमारे यहाँ चिल मारो। अरे फिर वो बुरा मान जाएंगे चलो ना। कोई नहीं है। ठीक है, ठीक है, पता उनके चलिए। साथ में गया था, तो मेरी टीम की एक मेंबर थी, तो वहां गए थे मॉन्टेड प्लेस पे। उसमें मेरे साथ में जो टीम मेंबर थी उसको मैंने साफ बोला था कि बाल एकदम खुले रखने हैं, बांधने नहीं है। आप पहली देख, हम भी तो देखे बाल खुले। हाँ, तुम तो मरोगे सदम, दूसरे को भी अरे तो डुबोगे। ओए, वो भूत को बोल रहे अपना आजा, और वो अपना आजा डाउट भी तो क्लियर होना चाहिए। उसके बाल खुले रखवा के, अच्छा, और स्पेशली बोला था कि भाई ज्यादा अट्रैक्टिव कपड़े नहीं पहनने, आप लड़की को लेके तो आ गए हो, पर इनको पहनना है एकदम सूट सलवार पहन के, चुन्नी उन्नी डाल के आए, क्योंकि शक्तियां अटैक कर देगी। उस आप मानोगे नहीं, उसको मैंने शॉर्ट्स पहनाए थे वहां पे, एकदम शॉर्ट्स से भी शॉर्ट्स जितने होते ना, वो शॉर्ट्स, और एक ऊपर का टॉप पहना के, बाल खुले रखे। मैं कहा अब चल, पूरा परफ्यूम छिड़क के पूरा शूट हो गया, कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने भी थोड़ी रिक्वेस्ट करी कि भाई हल्का फुल्का कुछ कर देते हैं, वरना मजा नहीं आएगा, बोरिंग हो जाएगा। तो फिर मैंने उनको बोला था कि भाई आप कर लो, आपको जो भी एक्टिंग करनी है, कुछ करनी है, मैं साथ नहीं दूंगा। बाकी 19-20 आप बोलोगे कि हाँ बिल्कुल ही आपको करना जरूरी है, वरना ऊपर से आपके डंडा आ जाएगा। अच्छा, क्या तो वो कर दूंगा। एक्टिंग क्या की थी आपने, ये बताओ। आप भाई उन्होंने तो मेरे को क्लियरली ये बोला था कि पहले तो गैजेट से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अच्छा, गैजेट्स भी होते हैं इसके? हाँ, क्या होते हैं मुझे नहीं पता। वो टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। बहुत है बताओ गैजेट्स। भाई गैजेट्स देखो,
गैजेट्स तो ना इसके आप ये मान लो सैकड़ों गैजेट्स हैं, आप गिनती करोगे ना 100 से ज्यादा ही गैजेट्स होंगे। बाकी जो मेन जो चलते हो मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है K2 मीटर, जिसको EMF मीटर भी बोलते हैं। अच्छा। सही है, वो रिमोट सा होता है, उसके ऊपर 5 लाइटें होती है, उसका आपने बटन ऑन किया, सपोज यहाँ पे कोई स्पिरिट है, आप बोलोगे कि कोई है हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो इसके पास आओ, इससे छेड़छाड़ करो, तो उसमें 2-3 लाइटें जल जाती है, 5 लाइट होती है उसमें अलग अलग। एक वो हो गया। उसके अलावा एक मोशन सेंसर होता है, आप वो ऑन करके रख दोगे और उससे आप थोड़ा सा दूर चले जाओगे। उसके बाद में आप बोलोगे कि अगर कोई आत्मा वगैरह है यहाँ पे तो इसके आसपास से गुजरो, आप गुजरोगे तो ये ऑन हो जाएगी। अगर जेन्युइनली कोई होगा तो वो गुजरेगी, और जैसे गुजरेगी वो उसका उठा लेती है उसकी हलचल को, तो उससे हो जाएगा। उसके अलावा एक अपना कोल्ड स्पॉट्स ढूंढने के लिए इंफ्रारेड थर्मोमीटर है, तो वो एक गन टाइप की होती है, जैसे कोविड के टाइम पे बॉडी का टेम्परेचर चेक करने वाली नहीं थी, उसी टाइप की, उससे काफी पावरफुल होती है। वो तो खैर छोटी सी थी, उससे काफी पावरफुल रेंज की होती है इंफ्रारेड थर्मोमीटर। तो उससे कोल्ड स्पॉट्स ढूंढा जाता है कि सपोज उसमें बोलते हैं जो पैरानॉर्मल रिसर्चर है, जो थ्योरीज देते हैं अपनी, वो कहते हैं कि जहाँ पे भूत होता है ना वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा लो रहता है। अच्छा। जैसे एनवायरनमेंट ठंडी का रहती है। टेम्परेचर 30 डिग्री है, इस जगह पे टेम्परेचर 20 डिग्री आएगा या 15 डिग्री आएगा, तो उसके लिए वो है। उसके अलावा ऐसे बहुत से गैजेट्स है। तो खैर उन्होंने यही बोला था न्यूज वालों ने कि पहले तो ऐसे करेंगे भाई, और इनफैक्ट मेरे पास में उनकी वीडियोस भी है जिनमें वो सारी बातें बोल रहे हैं मेरे को। जो मेरा कैमरामैन था उसको मैंने बोला था कि कल को कभी जरूरत पड़ेगी इसकी पूरी शूट कर लियो, ये क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या एक्टिंग करवाना चाह रहा है। तो उसने बोला था कि राजेश भाई ऐसा करते हैं, पहले गैजेट से कर लेते हैं, इसमें कुछ नहीं हुआ तो ऐसा करेंगे, आप अपने टीम मेंबर को बोलना बेहोश हो जाएगा, बेहोश होके गिर जाएगा शूट करते करते, और हम सब चिल्लाएंगे क्या हो गया क्या हो गया। तो मैं कहा भाई ये तो नहीं हो पाएगा यार। अब वो भी फंस गए थे, आधे से ज्यादा शूट कर लिया उन्होंने मेरे साथ, 2 दिन का शूट कर लिया, डे का शूट ले लिया, रात का भी पूरा शूट हो गया, 2 दिन का शूट हो गया। वो भी ये नहीं कर सकते थे कि यार काटो किसी और को बुलाओ। मैं कहा यार ये तो नहीं हो पाएगा भाई। तो वो कह रहे कि यार कुछ करना पड़ेगा, हमारे सीनियर्स बड़ा डंडा कर देंगे, 4-5 दिन का टाइम खराब हो गया, ये पूरा शो खराब हो जाएगा। तो मैं कहा भाई फिर आप कर लो जो करना है, मैं थोड़ा बहुत साथ दे दूंगा आपके लिए, बट मैं ये नहीं करूंगा, और आप भी ये नहीं बोलोगे कि आपको किसी ने भूत ने गिरा दिया। अगर आपको करना ही है तो फिर आप बेहोश हो जाओ, उसके बाद में मैं अपने हिसाब से हैंडल कर लूंगा, मेरे को क्या रीजन देना क्या नहीं देना। तो उनका न्यूज एंकर हो गया था भाई, शूट करते करते आखिरी में चलता चलता बेहोश होके गिर गया था पूरा। और भाई साहब क्या जबरदस्त एक्टिंग, मूवी स्टार भी फेल हो जाए, इतनी तगड़ी एक्टिंग, बेहोश होके गिर गया, उठा रहे 5 बंदे उठा रहे, उठ नहीं रहा किसी से, गिरा पड़ा, पानी फेंक रहे उसके ऊपर, नहीं उठ रहा भाई अगला, और उठा ही नहीं। उसको मैंने बोला था कि तू कोई जस्टिफिकेशन मत दियो, तू पढ़ा रही है तो ले जाए गाड़ी में फेंक देंगे। फिर लास्ट में मैंने बोल दिया था कि यार हो सकता है गर्मी की वजह से, धूप वूप की वजह से चक्कर आ गए होंगे। भाई हनुमान चालीसा पढ़ते हो? मैं नहीं पढ़ता यार। आप नहीं पढ़ता? हनुमान जी को मानते हो? यार स्पेसिफिकली मैं किसी भगवान का नहीं बोलूंगा। भाई बता क्या, सुनो, डरने वाली बात नहीं कि आप भगवान मत, क्या मैं वही कह रहा हूँ, मैं स्पेसिफिकली किसी भगवान को नहीं कहूंगा, मैं किसी भी भगवान को नहीं मानता। मतलब एथिस्ट है, हाँ, भगवान में नहीं मानता? नहीं मानता मैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि मैं तो इसलिए पूछा कि जैसे हम तो हनुमान जी के वो मानते हैं, तो जैसे उसमें हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसमें आता है भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो अब ये तो सारी बात ऐसी आ गई भगवान की, अगर हनुमान चालीसा में है कि भाई भूत पिशाच निकट नहीं आवे, इसका मतलब भूत तो कहीं होते होंगे। हम जैसे एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो हम जैसे और भी पॉडकास्ट शूट करते हैं तो स्पेसिफिकली लोगों की नीश होती है। तो ऐसे ही हमारे पास एक नीश के आए थे एक्सपर्ट एंजल थेरेपिस्ट हैं वो। तो वो क्या करते हैं कि वो पेंडुलम लेते हैं और गोस्ट से बात करते हैं। गोस्ट से बात करते हैं? और आप कह रहे हो होते नहीं है। एंजल से एंजल गोस्ट कोई भी नाम एंटिटी होगी ना, बेसिकली मेरा मतलब है एंटिटी। आप कह रहे हो कोई चीज की ऐसा कुछ नहीं होता, वो कह रहे हैं ये होता है। इसी वजह से ना हमें भी कंफ्यूजन हो जाती है और जनता जो देख रही है वो भी कंफ्यूज हो जाती है। उनका प्रोफेशन क्या है मुझे ये बताओ, प्रोफेशन क्या उनका? एंजल थेरेपी। पैसे कैसे कमा रहे हैं वो, क्या चीज करके पैसे कमा रहे हैं? यही अपना एंजल, मतलब पेशेंट्स को बुलाते हैं और एंजल थेरेपिस्ट के थ्रू वो उनको उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते हैं, यही है वो उनका प्रोफेशन। हम किसी एक की बात नहीं कर रहे, जनरली हम हाँ, मैं भी वही कह रहा हूँ, स्टेटमेंट दे रहे हैं सबके लिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैक्सिमम जो भी ये लोग क्लेम करते हैं ना कि मैं भूत से या भगवान से बात कर सकता हूँ, स्पेशली पहले इनसे उठा लो जो सोशल मीडिया के सो कॉल्ड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो हॉन्टेड प्लेसेस पे जाते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस से भूत देखते हैं और जो भी देखते हैं वो। भाई आप एक काम करो, आप उनको बड़ा ही सिंपल सी एक सवाल पूछो कि आप ये क्यों कर रहे हो। आप जो जा रहे हो हॉन्टेड प्लेसेस पर, वहां पर आपको गैजेट्स के थ्रू या फिर डायरेक्टली कोई शैडो दिखी या वैसे भूत दिखा, आप ये वीडियोस बना रहे हो, फिर उसको एडिट कर रहे हो, फिर घर पे आके थंबनेल वगैरह लगा रहे हो, फिर उसको अपलोड कर रहे हो, टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग्स हर चीज डाल रहे हो,
इतनी मेहनत कर रहे हो एक एक वीडियो को बनाने के लिए, फिर आपके व्यूज आ रहे हैं 50,000 1 लाख व्यूज आ रहे हैं, तो एट द एंड महीने के आप ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 लाख 2 लाख रुपए कमा लोगे। सही है। इससे अच्छा तो यार जब आपके अंदर ये टैलेंट है ही, जब आपसे तो स्पिरिट कनेक्ट हो ही रही है ना जैसा आप दिखा रहे हो, तो आप क्यों ना फिर ऐसा करो कि जिन लोगों के घर में रिसेंटली डेथ हुई है, किसी के बेटे की, किसी के पिताजी की, किसी की माँ की, आप इससे अच्छा तो आप अपनी एक ब्रांड बना लो कि वो लोग आपके पास आएंगे और बोलेंगे कि हमारा जो मरा अभी उनसे एक बार बात करवा दो। लोग करते हैं, है लोग करते हैं, तो वो फिर उसी को प्रोफेशन में चले जाए ना, वो करते हैं। कौन? मतलब हमारे पास तो अभी आई थिंक लास्ट टू लास्ट पॉडकास्ट में आए थे, तो वो तो ये उन्होंने तो पूरी यही बताई है, कह रहे क्या? कि कोई मर गया था, गुजर गया था, और उनकी फैमिली में मैं गया और मैंने मतलब उनकी जो चला गया था उससे बात करके बताया कि क्या वो कम्युनिकेट करना है। उन्होंने बताया कि मतलब उन्होंने मुझे एग्जैक्टली जो घर के पेपर ऊपर थे व्हाटएवर जो जहाँ पे थे, कहते मैंने बताया उनको और वहीं पे वो चीजें मिली। अब इस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए कोई जस्टिफिकेशन या कोई प्रूफ उनके पास में? भाई जस्टिफिकेशन लोगों के टेस्टिमोनियल्स। हाँ, तो फिर मैं ऐसे लोगों के लिए ही तो मैं क्यों ओपन चैलेंज देता हूँ? कर रहे हो जैसे आप क्लेम, आपके पास भी कोई जस्टिफिकेशन? मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं तभी तो कह रहा हूँ कि मैं क्यों लोगों को किसी भी प्लेटफॉर्म पे आकर ओपन चैलेंज कर देता हूँ कि अगर आप ऐसी चीज कर सकते हो तो मेरे सामने आओ। मैं इसीलिए तो करता हूँ, अगर वो आप जो बता रहे हो अगर वो सही है, ठीक है, तो आप इस पॉडकास्ट के बाद में उनसे कनेक्ट करो और उनको बोलो कि फलाना फलाना इंसान ने आपको ओपन चैलेंज दिया है, एक प्रॉपर आप सारी, आपकी सारी टीम, मेरी सारी टीम, उनकी सारी टीम प्रॉपर चल लेते, किसी भी एक अननोन जगह पर, सपोज यहाँ से राजस्थान चल लेते हैं, किसी और स्टेट पे चल लेते हैं, वहां पर जो रिसेंट जो भी डेथ हो रखी होगी वहां चल लेते हैं और वहां जाके करवा देते हैं बात। अगर वहां कर लेता है तो डेफिनेटली हो सकता है वो मेरा भी थोड़ा चेंज कर दे। मैंने कोई कसम थोड़ी खा रखी है कि मैं मानूंगा ही नहीं। अगर डेफिनेटली मेरी आंखों के आगे वो कुछ ऐसा दिखा देते हैं तो मैं भी मान जाऊंगा। किसी दिन फंस गए तो क्या करोगे? सही में फंस गए मतलब आप बोल रहे हो आजा आजा, कोई आई गया सामने, फिर फंस ही गए तो क्या मिल जाएगा? लाख की तो बात ही नहीं है। फंसने का तो सवाल पैदा होता ही नहीं ना, जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती उस चीज में फंसोगे कैसे आप? वही चीज है, ये आप मान नहीं रहे ना। मैं नहीं मान रहा, मैं आपको बताऊं, देखो सारा काम ना दिमाग के भ्रम का है, ठीक है। पहले के टाइम से चलती हुई आ रही है ये बातें, भूत प्रेत की बातें आज की नहीं है, बस हाँ मॉडिफिकेशन जरूर हो रहा है, टाइम टू टाइम चलती पहले के टाइम से आ रही है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 1950s में ना वहाँ पे यूएसए के अंदर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। उसमें रिसर्चर्स की टीम थी, साइंटिस्ट की, उनको एक एक्सपेरिमेंट करना था कि दिमाग कैसे काम करता है इंसान का। तो उन्होंने एक थ्योरी करी, वो गए जेल के अंदर, एक ऐसे प्रिजनर को उन्होंने पकड़ा जिसको नेक्स्ट डे मौत की सजा होने वाली थी। वो गए वहां जाके जेलर वेलर को बोला कि इसको अगले दिन मौत की सजा होने वाली है, इसको जाके इतना बोल कि कल जो आपको मौत दी जाएगी वो आपको सांप से, एक जहरीले सांप से कटवा कर दी जाएगी। तो उन्होंने जाके बताया उसको, कैदी को, कि ऐसे ऐसे कल आपको इतने बजे दी जाएगी मौत की सजा और आपको एक जहरीले सांप से कटवाया जाएगा। अगले दिन उसको लेके आया गया, लाके उसको बिठाया चेयर पे, उसके हाथ बांध दिए और चेहरे पे लगा दिया काला कपड़ा। अब उसके बाद में जैसे ही टाइम हुआ तो उसके हाथ पे 2 पिन चुबाई गई, सुई, और वो सुई चुबाते ही इंस्टेंटली उसकी डेथ हो गई विद इन फ्यू सेकेंड्स। उसकी बॉडी ने अंदर से इतना ज्यादा पॉइजन जनरेट कर दिया कि वो फिर बॉडी टॉलरेट कर ही नहीं पाई। तो आप ये देखो, ना तो वो सांप था, फिर भी उसकी डेथ हो गई क्योंकि उसके दिमाग ने इतना ज्यादा अंदर से केमिकल रिएक्शन ऐसा किया कि इस हद तक उसकी बॉडी को, उसको ये फील हुआ कि हाँ यार सांप ने काट लिया, मरेंगे, और वो मर भी गया। तो सिमिलरली ये छोटे छोटे वहम, छोटी छोटी चीजें, कोई दूर से, कोई मान लो कोई भूतिया जगह जिसको लोग बोल रहे हैं, कोई खंडर है, वहां पे किसी जानवर की आवाज आ गई तो वो वहम हो जाता है इंसानों को कि यार वो कोई चीज थी जो सुपर नेचुरल की कैटेगरी में आती होगी, तो लोग फिर वहां जाने से डरते हैं, मना कर देते हैं। अब मैं तो जा रहा हूँ ना भाई, आप मेरे को सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। आप इतने सालों से अगर अलग अलग हॉन्टेड प्लेसेस पे पूरी रात जा रहे हो तो आपको कुछ क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि मैंने तो, मेरा क्या, मैं अगर मैं चाहूं तो मैं भी दिखाना चालू कर दूं। हमारे पास भी एडिटर्स है, हमारे पास भी वीडियोग्राफर्स है, जैसे शूट करना वैसे शूट कर लो। लेकिन वो तभी आप करोगे जब आपका मेन मोटिव होगा पैसे अर्न करना। सही चीज पे कभी पैसा नहीं आएगा। आप सोशल मीडिया चलाते हो, भगवान में क्यों नहीं मानते यार? मैंने ऐसा सच ना, मैं भगवान पे इतनी ज्यादा बातें करता नहीं हूँ क्योंकि लोग बहुत ज्यादा ना धार्मिक मामले से जोड़ के फिर वो गलत वे में ले लेते हैं। अगर मैं पॉजिटिव भी कोई चीज बोलूँ ना वो गलत मान ले। मैं इसलिए नहीं मानता। मैं एक टाइम था जब मैं 7th 8th क्लास तक, तो एक टाइम ऐसा था कि मैं बहुत ही डेडिकेशन से माना करता था।
सारे फास्ट, चाहे वो महाशिवरात्रि का हो या जैसा भी हो, हर फास्ट भी रखा करता था। फिर धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आई कि यार ये चीज़ें नहीं है, एग्जिस्ट करती नहीं है। बहुत से आप अगर देखो यार दुनिया में कितनी गलत चीज़ें हो रही है, बेगुनाह लोगों को कैसे कैसे चीज़ें झेलनी पड़ रही है और गुनहगार कैसे कैसे जो घूम रहे हैं। तो अगर भगवान होते, छोटी छोटी बच्चियां 3-3 4-4 साल की, उनका रेप हो रहा है, अगर ऐसी चीज़ होती तो क्या वो ये चीज़ होने देते? और मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी मत मानो, भगवान में अगर आपको मानना आप मान लो, क्योंकि मैं बोलूंगा तो वो डेफिनेटली वो आस्था से जुड़ा हुआ है, वो लोग उसको पॉजिटिव वे में कभी सोच ही नहीं पाएंगे, ठीक उनको है, लगेगा मतलब कि ये नहीं, गलत देखो चीज ही बोल मैं रहा है। हमारा बड़ा क्लियर चीज है। देखो, अगर किसी की आस्था आपके बोलने से डगमगा रही है तो उसकी आस्था ही सही नहीं है, बात। पहली बात तो ये। हाँ, तो ये तो इसलिए है। वो बात नहीं है कि आपके बोलने से किसी का कुछ हो जाएगा, मतलब अरे कुछ डिप्रेशन। अंधभक्त टाइप के लोग होते हैं, नहीं नहीं, आपकी वो आप अपनी कितने समझा लो, आप हाँ। उनको बोल दोगे ना बिल्कुल सामने बिठा के कि भाई कितना ही समझा लो उनको, 2400 घंटे समझा लो, नहीं समझते। नहीं ठीक है भाई, हमें समझाना भी क्यों है? हम होते ही कौन है? हमने किसी का वो थोड़ी है, किसके सही है। अगर श्रद्धा है हम मानते हैं, हम मानते ही हैं। तो चलो भाई, मैं आपसे ये बात करना चाह रहा था कि जैसे आपको भूतों से डर लगता नहीं, आप मानते हो नहीं, तो आपको डर किससे लगता है? मुझे यार जानवरों से बड़ा डर लगता है, जंगली जानवरों से। क्योंकि अच्छा। मेरे तो फील्ड में होता ही है कि मैं जहां भी जाता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान में ना एक गांव है माकल कुंडा नाम से, अच्छा। वो पूरा का पूरा गांव वीरान है, जंगल के अंदर है वो पूरा गांव। तो वहां पे शूट करने के लिए मुझे जाना था रात को, मैं था, साथ में 2-3 लोग और थे मेरे साथ में। हम गए, एक तो बड़ा रास्ता, कच्चा पक्का रास्ता, जैसे तैसे करके गाड़ी को पहुंचाया। अब वो जैसे ही गांव एकदम आने ही वाला था कि हमने गाड़ी रोकी, और लेफ्ट साइड में एक ना दीवार सी थी, उस पे चल रहा है लेपर्ड, और लेपर्ड भी ऐसा कि बिल्कुल जबरदस्त, हाँ पूरा मतलब कि 4-5 को तो एक साथ लपेट देगा, ये छोड़ेगा नहीं। अब उस पे लेपर्ड चल रहा है। अब ऐसी ही सिचुएशन आ जाती है, कई बार बहुत जहरीले सांप भी मिल जाते हैं हमें शूट के टाइम पे। मतलब वो ऐसे हो जाते हैं कि यार चलो, बाकी लाइटमैन कैमरामैन वो तो फिर भी थोड़ा इधर उधर देख रहे हैं, मैं शूट कर रहा हूँ तो मैं तो अपने कैमरामैन के कैमरा में ही देख रहा हूँ, मुझे नीचे वीचे या कुछ नहीं दिख रहा। ऐसी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मेरा पैर टिकने वाला, वो सारी चीजें वीडियोस में भी है, मेरा पैर टिकने वाला सांप के ऊपर, और इधर से वो बोल रहा भाई 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 सांप, फिर मैं पीछे हट रहा हूँ, बिच्छू कितने बार मिल जाते हैं। तो ये सब चीज है जो मुझे काफी ज्यादा डराती है भाई। ऐसा हुआ है कि अटैक उटू कुछ, मतलब अटैक हुआ नहीं, अटैक बस यही है, अटैक होते होते बचे ही आज तक तो। अच्छा जी। हो जाता है अगर थोड़ी बहुत। क्या चुल मचती है ये सब करने की? चुल यार क्या है? चुल नहीं है भाई, मैं आपको बता दूं, ये 7-8 साल पहले जब मैंने शुरू किया था ना, उससे पहले एक नॉर्मल इंसान की तरह शौक था कि ऐसी जगह पर जाकर देखना है। जब शुरू किया था ना, तब ये उसी टाइम पे मेरे साथ में 2 लड़के थे जो मेरे दोस्त थे, अब वो साथ नहीं है, तब हम 3 लोगों ने ही मिलके ही शुरू किया था ये चीज। तब उसी टाइम पे ना हम तीनों की डिस्कशन हो गई थी कि अब इस मामले में दिखाना क्या है, रियलिटी दिखानी है कि फेक दिखाना है। तो बड़ी डिस्कशन के बाद इसी टॉपिक पे पहुंच गए थे कि फाइनल डिसीजन यही हुआ था कि रियलिटी दिखाएंगे यार, अगर होगा तो दिखा देंगे। उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं मानना, उस टाइम पे ये था कि रियलिटी दिखाते यार, लोग बोलते रहे कि है, जहाँ दिखेगा वहाँ दिखा देंगे, जहाँ नहीं दिखेगा वहाँ नहीं दिखाएंगे। तो बस यही सोच के शुरू किया था। चुल तो वो तो यार आपके मेरे जैसे हर इंसान के अंदर ये चुल क्यों नहीं है, हर अपना उठा लो यार, यंगस्टर्स के अंदर ये चुल बिल्कुल है कि हर कोई ये सोचता है कि रात के टाइम पे नाइट आउट पे यार एक बार ऐसी जगह जाके आना जहाँ पे लोग बोलते हैं भूत है। लोगों को बड़ा दिलचस्प लगता है ना ये टॉपिक, जिस चीज की उन्हें कम नॉलेज है या जो चीज उनको समझ में नहीं आ रही है, कम दिख रही है, उसी चीज के पीछे तो भाग रही है दुनिया। हम भी गए थे यहाँ पे दिल्ली में, भोली पटियारी करके जगह है, हाँ और फिर मैं आपकी वीडियोस भी देख रहा था पुरानी, जो आप भोपाल गैस लीक वाली हाँ, फैक्ट्री ये में भी जब रिसेंट गए जाके थे, आया था मैं अभी तो थोड़े दिन पहले। समवॉट कहीं ना वो कहीं कहते हैं भोपाल जो ये भाई बता रहे हैं, भोपाल गैस लीक जो ट्रेजेडी हुई थी, वो उसमें जो मेन फैक्ट्री थी वहाँ पे विजिट किया। हम्म, तो हम भी ऐसे ही मतलब एक चुल में अपने दोस्तों के साथ गए थे, 5-6 स्कूटियां थी, हम घुस गए वहाँ पे भोली पटियारी। ठीक है। बट एट द एंड वही हुआ कि वहाँ पे लोग स्मैक वगैरह पीते दिखे हमें, और तो कुछ ज्यादा कुछ महसूस हुआ नहीं। बट मैंने रील्स वगैरह आपके रिसर्च करते देखी, आप रील्स पे इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों के केसेस देखते हो, फिर उसके ऊपर आप अपनी कुछ टिप्पणी देते हो। तो ऐसा कोई ऐसा केस आपको लगा हो यार ये फेक हो कैसे सकता है, मतलब कुछ तो नहीं, ऐसा मैं लगता आपको है बताता हूँ। रियल है, अगर असली लोग आपको भेज रहे हैं कुछ हाँ, तो। रील्स की आपने बात करी ना, तो इंस्टाग्राम पे 2 अकाउंट है मेरे, है ना। एक अकाउंट तो मेरा यही वाला जो चैनल का जो मेरा बिलीव है उसी को सपोर्ट करते हुए, जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ वगैरह की मेरे पास में रील्स आती है, उनको मैं रिसर्च करके जो भी उनकी पूरी हिस्ट्री होती है वो निकाल के और फिर उसका बताता हूँ। दूसरा जो आप बात कर रहे हो वो अभी मैंने रिसेंटली बनाया 6-7 महीने पहले, वो मैंने बनाए सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से, और वो चैनल उस अकाउंट में मैं एग्जैक्टली वही कर रहा हूँ जो सब कर रहे हैं। अभी आप बोलोगे कि यार पूरे पॉडकास्ट में आपने बोल दिया भूत नहीं होते, और उस अकाउंट पे आप खुला बोल रहे हो भूत होते हैं।
उस अकाउंट पे मैं सिर्फ एक स्टोरी टेलिंग के वे में मैं उस पे काम कर रहा हूँ। जितनी भी ये पैरानॉर्मल क्लिप्स आ रही है जिसमें भूत दिख रहा है या कोई भी एक्टिविटी दिख रही है, तो उसकी जो भी बिहाइंड द स्टोरी है, जो भी उसकी बैक स्टोरी है, वो बताता हूँ मैं बस उस पे, और वो चीज़ दिखाता हूँ। और आप देख लो, सच दिखाते हुए 7 साल 8 साल हो गए। ये 6-7 महीने में मैंने इससे इतने पैसे कमा लिए स्पॉन्सरशिप के थ्रू, जितने मैं 7-8 साल में मैं अपने मेन उससे नहीं कमा पाया। इतनी तेजी से झूठ भाई तो बिकाए। आप भी आएंगे ना उस पे, हाँ, मैं आ गया, लेकिन मैं खुला तो फिर बोल रहा लोगों को हूँ। मना क्यों कर रहे हो? मैं खुला आप बोल भी रहा हूँ कर रहे ना। हो तो करने दो ना भाई। मैं खुला बोल रहा हूँ ना। छापो पैसे, उसको भी छाप दे दो। हाँ लेकिन बिल्कुल ना बिल्कुल, आप both छाप sides सकते भी तो हो। बता रहे हैं। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है किसी के पैसे कमाने से। मेरे को दिक्कत है कि गलत तरीका दिखा के पैसे कमा रहे हैं। अगर आप कल को ये बोल रहे हो कि भाई, आप डिस्क्लेमर ही डाल रहे हो, आप चाहे मेरा इंस्टाग्राम का बायो पढ़ लो, चाहे एक दूसरा चैनल है यूट्यूब का, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, चाहे अबाउट सेक्शन पढ़ लो, जहां जिस चैनल पे मैं जो भी स्टोरी टेलिंग वाला कंटेंट बता रहा हूँ, उसमें मैं क्लियरली डिस्क्लेमर हर वीडियो के अंदर डाल के चल रहा हूँ कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, इसको सिर्फ एंटरटेनमेंट से ही मजे देखा के लिए जाना देखो, चाहिए। हाँ, ठीक है। बस भाई- ऐसा अगर बाकी और कोई कर रहा है तो मेरे को 1% भी दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, मेक सेंस, आपको दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। भाई मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे ये जो लोग वशीकरण के बारे में कहते हैं, या जो बड़े तांत्रिक भी होते हैं, तो चलो भूत एक अलग टॉपिक है, और ये वशीकरण के ऊपर थोड़ा इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि भाई जैसे ये वशीकरण हो गया, ब्लैक मैजिक हो गया, तो आपको लगता है इसका भी कुछ नहीं है? थोड़ा सा इसके ऊपर कोई एविडेंस, कुछ ऐसी स्टोरी? एक पैसे का भी नहीं है। स्टोरी तो मैं क्या ही बताऊंगा, स्टोरी तो जो अपनी झूठी कहानियां बना के बता सकते हो वो बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि वशीकरण या ब्लैक मैजिक के थ्रू किसी को नुकसान पहुंचाने वाली जो चीज़ है, एक तो रिसेंटली मैंने एक होली की नाइट पे कवर करी थी ऐसी एक चीज़। बड़े लोगों ने बताया रील्स पे भी और वैसे भी कि होली की नाइट ना बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है इस चीज़ के लिए, ब्लैक मैजिक के लिए। लोग चौराहों पर टोटके करके चले जाते हैं। किसी को पैसे चाहिए तो वो पैसों के लिए कर देता है, किसी को ताकत चाहिए तो वो ताकत के लिए, किसी को अपनी जवानी वापस लानी है तो उसके लिए कर देते हैं। तो वो अगर उनका टोटका सफल हो गया तो उनको जो उनकी इच्छा वो मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी ने उसके टोटके पे किसी ने लात मार दी, गलती से टच हो गया किसी का, तो उसके ऊपर बहुत भयंकर काली शक्ति चढ़ जाएगी, चुड़ैल दानव वानव सब आ जाएंगे एक साथ हमला करने। तो ये चीज़ मैं सुनता हुआ काफ़ी टाइम से आ रहा था। इस बार मेरे को मौका मिला, लकीली मैं होली के टाइम पे राजस्थान के अपने एक गांव में था, एक दोस्त के गांव में, और उसके गांव में बड़ी ये चीज़ें चलती है। तो होली वाली नाइट में मैंने उसको बोला कि चलते हैं बाहर घूमने। हम निकले थे रात को 11 साढ़े 11 के करीब निकले थे, और वहाँ पे ऐसा था कि हर चौराहे पे टोटके हो रखे थे, हर चौराहे पे। अब फिर मैं कहा भाई अब तो शूट करते हैं एक वीडियो, फिर शूट करी। और उसके बाद में लोग कहते हैं कि हाथ नहीं लगाना चाहिए, पहले मैंने हाथ लगाया, और वो बढ़िया एकदम जैसे मूवीज में आपने देखा होगा ना, एक डोल बनाते हैं, डोल के कीले वीले चुबा के रखते हैं, प्रॉपर वैसा टोटका। भाई पूरी वीडियो अभी रिसेंट की है, ज्यादा पुरानी भी नहीं है, पूरी वीडियो में आपको टोटका दिखाई देगा। वो डॉल भी दिखाई है? हाँ, डोल भी दिख रही है, उसके अंदर कीले ठुकी है वो भी दिख रही है, एक लड्डू रखा हुआ है, सिंदूर बिखरा पड़ा है, हाँ नींबू भी था, सिंदूर था, और एक लाल रंग की चुन्नी उन्नी भी रखी हुई थी वहां पे। तो भाई साहब उसको छेड़ना छाड़ना चालू करा, उठाया लड्डू वड्डू, तोड़ा ताड़ा सब कुछ कर लिया। तो नहीं गया लड्डू? लड्डू खाया नहीं यार, लड्डू मैंने इसलिए नहीं खाया, मैं पहले सोच रहा था कि हम सब थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। फिर एक टीम मेंबर ने बोला कि यार इसके अंदर अगर गलती से उसने पॉइजन वगैरह मिला रखा होगा तो फिर मैं कहा तेरी बात भी ठीक है, फिर खाया नहीं हो। लेकिन वो पूरा तोड़ ताड़े तहस नहस कर दिया था, और आपके आगे एकदम फिट एंड फाइन बैठा हूँ। कोई ऐसी चीज नहीं है, अगर होती तो मेरे साथ में इमीडिएटली वहीं पे हो जाना चाहिए था, या फिर अब तो इतने दिन निकल गए, अब कुछ ना कुछ तो हो जाता। अच्छा, दूसरा आप जो कह रहे हो वशीकरण का, मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर ये चीजें एग्जिस्ट करती है, आप दोनों मानते हो इन चीज में? थोड़ा बहुत बिलीव आपको दोनों को कि हम किसी भी झाड़ फूक के थ्रू किसी सेकंड पर्सन को उसका हम बाल वाल लेके आ जाए, कुछ मंत्र मार दे तो वो हमारे वश में आ जाएगा, ऐसा मानते हो? हम भाई भगवान में मानते हैं। नहीं, वशीकरण में मानते हो? आपने वशीकरण का पूछा। बेसिकली क्या है, होती होंगी। हाँ, बस होती होंगी तो मिक्स, आपका क्लेम वाला नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है, नहीं कहते हैं हम, कहते हैं जो आप कहोगे वो है। अरे मैं तो वैसे एक जनरल ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा था। तो देखो ऐसा है, वशीकरण अगर है, जैसा ये तांत्रिक वांत्रिक बताते हैं, तो ये वशीकरण फेमस लोगों के ऊपर क्यों नहीं हो रहा? सिंपल सी बात है। कभी आपने देखा मुकेश अंबानी पे किसी ने काला जादू कर दिया हो और उससे अपनी कोई साइन करवा ली हो डील महंगी सी? आप बोलोगे कि यार उसका तो बाल वाल लाना बड़ा मुश्किल है, कैसे कर पाएगा उस पर कोई? तो बाल वाल क्यों नहीं ला सकते यार? उसके घर के अंदर 600-700 वो काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज, सफाई करने वाला, उसका बाल काटने वाला, दाढ़ी काटने वाला, कोई भी ला सकता है बाल। एक छोटा सा बाल लाने में कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, वो कचरा भी तो फेंकने जा ही रहे हैं ना उसका, तो वो एक आधा बाल तो मिल जाएगा। क्यों नहीं हो पा रहा उन पे अगर ये चीजें है?
मोदी पे क्यों नहीं कोई वशीकरण करके बोल पा रहा है कि रिजाइन मार दे पीएम की इससे? नहीं भाई देखो, ये बात तो देखो, ये तो बड़ा ही जनरलाइज स्टेटमेंट है। हाँ, तो क्योंकि ये देखो भाई, स्टेटमेंट आप बताओ ना, अगर आप एक जनरलाइज स्टेटमेंट भाई को ही देखो, नहीं कर पा रहे हो क्लियर, तो आप एक स्पेसिफिक मीना भाई ये स्टेटमेंट भी को तो हो कैसे कर सकता है सकते ना, हो? उनके पीछे भी वो भी पाठ पूजा करते हो। अब ये मानो, हाँ वो भी अब ये वशीकरण भी का तो ये थोड़ा अपने घर में बेनिफिट ऑफ करते हैं। डाउट दे सकते हो आप, भाई ये तो हर benefit of चीज doubt में बेनिफिट ऑफ दोनों डाउट तो हर तरफ चीज हो में दे सकता है। सकते हो आप। पर जस्टिफाइड एक स्टेटमेंट ऐसे होती है कि भाई ये मैंने खाया, खाना खत्म हो गया। एक जस्टिफाइड स्टेटमेंट इसको कहते हैं। जैसे मान लो, अगर मुझे, मान लो मैं केस करता हूँ, फॉर मैं आपसे एग्जांपल ले रहा हूँ, ये मान लो ये करता है, मैं इस पे केस कर दिया, जज मेरे से पूछेगा ना एविडेंस दिखाओ, तो आप वो एविडेंस उसके रूप में मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा। एविडेंस तो उन्हें दिखाने चाहिए ना जो वो ये क्यों चीज बोल दिखाएंगे? रहे हैं कि वो मैं ये कोई कर नहीं सकता हूँ। दिखाएगा। भाई यार, जो आप क्लेम कर रहे हो ना, मैं तो उस क्लेम को रिजेक्ट कर रहा हूँ। मैं, हाँ ये है कि अगर आपको मेरी तरफ से चाहिए तो मैं तो खुला बोल सकता हूँ, आपका जो भी तांत्रिक है उसको मेरे से जो चीज चाहिए, मेरा बाल चाहिए, मेरा नाखून चाहिए, मेरा नाम पता चाहिए, मेरे से ले लेना भाई। ठीक है, जो चाहिए आपको डिटेल मेरे से ले लो, मैं यही कर सकता हूँ। भाई हमने भाई 64 जादू टोना तो योगिनी के आपको बारे में करना है सुना ना। है? 64 योगिनी के बारे में सुना है? 64 योगिनी के बारे में सुना है, ज्यादा डिटेल में सुना नहीं है। और ये ऐसी चीजों से ना मैं थोड़ा ना कम ही एंटरटेनमेंट वाला फैक्टर कम ही रखता हूँ मैं। जिन चीजों में, इनमें मेरे को मजा नहीं आता, बड़ी ना कहीं कहीं सुनी सुनाई बातें हैं। अच्छा, आज तक की सबसे ऐसी कहानी जो आपने सुनी हो, जो आपको फील पहली बार ऐसा लगा हो कि यार हो सकता है कि भूत हो सकता है कि भूत हो। हाँ, कोई ऐसी लगा हो, हल्का सा लग गया हो, ज्यादा नहीं तो, कि यार ये बात में दम लगा, मुझे जाके हाँ, देखते हैं। मैं बता देता हूँ। एक हुआ था इंसिडेंट मेरे साथ में हाँ, ऐसा। यही वाला जानना है हम्म। बस। हाँ, एक ना फोर्ट है, उसके ऊपर ना मेरी वीडियो भी, मेरे चैनल की सबसे बड़ी वीडियो, 2 घंटे से ऊपर की वीडियो डाली हुई है वो मैंने। और वो भी काट काट के, क्योंकि वो पूरी नाइट चल ही रही थी, मेरा शूट बिल्कुल बंद ही नहीं हुआ था। तो एक फोर्ट है, उस फोर्ट में, राजस्थान के अंदर है वो फोर्ट, अपना सामोद नाम की एक जगह, उसके पास में ही है वो। उस फोर्ट के लिए बोलते थे कि उस फोर्ट के जहाँ वो फोर्ट है ना, उस फोर्ट से पहले वहां पे 2-3 मजारें थी। अच्छा। तो उस एरिया पे जब किसी दूसरे राजा ने कब्जा किया था, तो उन मजारों को तोड़ ताड़ कर उसके ऊपर अपना फोर्ट बना दिया था, जो भी रहने वहने के लिए बनाया होगा उसने। तो उसके लिए ट्रैक करके जाना पड़ा, एक तो बड़ा भयंकर ट्रैक, 6-7 घंटे लग गए थे हमें वहां पहुंचने में। और बड़ा ही मुश्किल ट्रैक, कोई रास्ता नहीं है, चढ़ रहे हैं पहाड़ को पकड़ पकड़ के। पहुंच गए, अब वहां पहुंच के हमने अपना टेंट वेंट सेटअप कर लिया और अपना खाना वाना बनाना शुरू किया। रात होने का वेट किया कि 11-12 बज जाएंगे, उसके बाद चलेंगे। अब उसके बाद में हम उतरे सीढ़ियों से नीचे, हमने छत के ऊपर लगाया था उसके टेंट के, खुली हवा आती रहेगी, और कोई जानवर वानवर भी होगा तो नीचे से आता हुआ दिख जाएगा अपने को। तो फिर 11-12 बजे 2-4 जने थे हम, 2 जनों को मैंने बोला कि तुम अपना खाना वाना प्रिपेयर करो, मेरे साथ में एक लड़के को लेकर मैं चला गया नीचे फोर्ट में। तो एक वो थी मंजिल थी, उस मंजिल के ऊपर हम गए, उसमें काफी सारे रूम बने हुए थे। उस रूम में जाके EMF मीटर रखा मैंने और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। धीरे धीरे 2-3 सवाल पूछे कि कोई है यहाँ पे एनर्जी जो हमसे कनेक्ट होना चाहती है तो आ जाओ। तो धीरे धीरे पूछे, 2-3 सवाल पूछे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे घूमे, फिर उसके बाद में मैंने सवाल पूछे, मेरे हर सवाल पे जवाब आने शुरू हो गए। उस मीटर पे? हाँ, उस मीटर पे मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि कोई है, तो इस मीटर में 3 लाइट जलाओ, वो 3 लाइट जल रही है। मैं पूछ रहा हूँ आप मेल हो या फीमेल हो, अगर मेल हो तो 3 लाइट जला दो, फीमेल हो तो 4 लाइट जला दो, तो उसी हिसाब से रिएक्शन आ रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी मौत यहीं पे हुई थी तो लाइट जला दो, नहीं हुई तो मत जलाओ, तो उस हिसाब से रिएक्शन आ रहा है। अब आधे घंटे तक भाई साहब बड़ा घमासान चला वहां पे, मीटर के साथ में बड़ा वो चला फिर तो इंटरेक्शन लग गया हमारा। होगा कि यार, और मेरा जो कैमरामैन था वो बार बार पीछे से ये कह रहा था कि भाई वापस चलते हैं, वापस चलते हैं। मैं कह रहा रुक जा थोड़ी देर, देखने दे यार, पहली बार तो आया है ये, जवाब अब भी भाग जाएंगे तो फिर फायदा क्या है। चल रहा है घमासान चल रहा है आधे घंटे तक। फिर उसके बाद में मेरी चली रही है, एक के बाद बैक टू बैक सवाल तो जवाब थोड़ा आते थोड़ा जा तो रहे हैं। भरोसा होना शुरू हो हाँ गया होगा हाँ, कि- मेरे को भी लग रहा था कि यार Conversion शायद point आ से, गया। और ये ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, 1.5 साल पहले की बात है। हाँ, मुझे भी लग रहा था कि यार शायद से कनेक्ट हो गया इस बार स्पिरिट से। हो सकता है कि हम ही कुछ गलती कर रहे थे पहले, इसलिए नहीं हो पा रहा था, इस बार सब सही कर दिया हमने। हाँ, फिर या फिर इस बार तो इस जगह पे था तभी हो गया कुछ कनेक्ट। तो है। हाँ, अब हम कर रहे इतनी देर में पीछे से आई है हंसने की आवाज हमें। हाँ। देख रहा हूँ पीछे दोनों मेरे जो बंदे थे जिनको मैं ऊपर छोड़ के आया था, वो दोनों हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। मैं जैसे ही सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब में वो क्या कर रहे हैं, वो अपने फोन के अंदर से रील स्क्रॉल कर रहे हैं। अब बेसिकली EMF मीटर करता क्या है, अब उसकी फुल फॉर्म भी देख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशंस को वो पकड़ता है कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। आप किसी ऐसी जगह चले जाओगे, जैसे हम वहां थे फोर्ट वोट में थे, वहां पे ऐसी चीजें है नहीं, वहां कोई बिजली के तार, वहां कोई टीवी फ्रिज है नहीं। इन सारी चीजों के अंदर से जो रेडिएशन निकलती है उसको पकड़ता है वो। और बाकी जो पैरानॉर्मल रिसर्चर है वो ये कहता है कि जो स्पिरिट्स होती है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही सेंड करते हैं।
पर मैं ये जैसे उसकी हंसने की आवाज आई, मैं फिर समझ गया कि इन्होंने ही करा है घपला। मैं देख रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, रील स्क्रॉल कर रहे, रील स्क्रॉल करते ही हाई पावर की इसके अंदर से रेडिएशन निकल रही है, उसकी रेडिएशन उठा रहा था वो इतनी देर से। नहीं, अगर जैसे आपने पूछा मेल हो तो 4 करो और फीमेल हो तो 3 करो, तो हाँ, ये वो डिफरेंशिएट हाँ, कैसे वो हो उसमें रहा? ये था कि जैसे ना मैंने उस टाइम पे काफी सवाल पूछ लिए थे, 50-60 सवाल पूछे थे, तो मैक्सिमम पे सही भी आ रहा था, कभी गलत भी आ रहा था। और ये इसी तरीके से चलती है ये पैरानॉर्मल की जो चीज है ना, आपको कभी भी स्पेसिफिक आंसर मिलेगा भी नहीं। जो इस चीज में मानता है कि ये चीज होती है, वो भी यही कहते हैं कि इसमें तो स्पेसिफिक भूतों से आंसर लोग मिलता सवाल नहीं है। पूछते क्या है? भूतों से यही पूछते हैं यार। स्टार्टिंग तो जो मैंने देखा है वो यही करते हैं कि पहले तो बड़ा ही प्यार मोहब्बत से बुलाया जाता है कि हमारा नाम ये है, हम यहाँ पर एक अच्छे उद्देश्य से आए हैं, हम आपको ओए होए। नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और कोई भी यहाँ पर कैसी भी एनर्जी है तो प्लीज हमसे संपर्क बनाइए, ये हमारे ये मीटर है, इसके पास आओगे तो ये होगा, ये मोशन सेंसर है, इसके सामने से गुजरोगे तो लाइट जल जाएगी। तो बड़ा प्यार से उनको 10-15 मिनट तक समझाया जाता है, भूतों को अपनी बातों में फुसलाया जाता है कि भूत को ये यकीन हो जाए कि ये अच्छे लोग हैं, इनके पास जाना चाहिए। फिर उसके बाद में सवाल पूछते हैं कि कोई है तो आ जाओ। अब जो ये दिखा रहे हैं फेक, उनके में तो आ रहे भाई, हर जगह आ रहे हैं। उनके तो अपने घरों के अंदर भी आ जाते हैं, घर के अंदर भी आ रहे हैं उनके, वो अपने घर के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि यार तो मेरे को मीना कल भाई रात क्या को सपना आया पता था। भूत को आप पसंद ही ना आ रहे हो? यार मेरे साथ वाले सारे ही नहीं पसंद आ रहे भाई, फिर तो इकलौती हो मेरी सकता है- बात नहीं हो है। सकता है तुम्हारी टीम ही ना पसंद आ रही है, भूत को हाँ। लग रहा हो पता नहीं और यार मेरी टीम भी चेंज होती रहती है ना। अच्छा मैं जिस स्टेट में जाता हूँ उस स्टेट के ही बंदे पकड़ लेता हूँ। कई बार तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को ले जाता हूँ साथ में। अच्छा यह टीम का कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ना। मेरे साथ में ऐसे ऐसे बंदे काम कर रहे थे, वही ये दोस्ती यारी के चक्कर में, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, भाई को मैंने नाम भी बताए थे 2-3, जो मेरे साथ में लगातार 3-4 साल से, उनका अपना चैनल था, मेरा अपना चैनल था, साथ में कोलैबोरेशन करके हम वीडियोस भी शूट करते थे, और हम सब ये क्लेम करते थे कि भूत नहीं होते। मैं अभी तक टिका हुआ उसी बात पे इतने सालों से। उन्होंने धीरे धीरे देख लिया कि अब फेक दिखाने में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, पैसा उधर से ज्यादा निकल के आ रहा है, व्यूज वगैरह उधर ज्यादा आ रहे हैं, तो वो धीरे धीरे उस कंटेंट में शिफ्ट कर चुके हैं, उनके व्यूज भी बढ़ चुके हैं। और उनको आप ये मान लो कि जितने भी पॉडकास्ट है ना फेमस चैनल, वो हर पॉडकास्ट पे 2-2 3-3 बार जाके आ चुके हैं हर चैनल पे, और लाइक मिलियंस में व्यूज है, बनी बनाई फेक स्टोरी सुना रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ ना, ओपन चैलेंज मैंने कई बार दे रखा अपने चैलेंज पर, कोई भी इतना बड़ा दावेदार, कितना भी बड़ा खलीफा हो, कोई आगे क्यों नहीं आ रहा। आप इतने बड़े हो, चाहे मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जो चाहिए वो मैं आपको दूं। आपको पैसों की लगानी है बेट तो आप पैसों की लगा लो, प्रॉपर एक एग्रीमेंट बनवाएंगे, लाइव टेलीकास्ट करेंगे, जो आप क्लेम कर रहे हो वो आप दिखा दो, चाहे पैसों ले लो, चाहे और कुछ आपको माफी मंगवानी है सबके आगे, जो भी XYZ आपको करना वो कर लो। इन रिटर्न अगर आप कुछ नहीं दिखा पाए तो जो मैं बोलूँ वो अच्छा आप भाई कर लेना। इमेजिन करो, चलो ठीक है, हमने ये तो बात आपकी आवाज पहुंच गई वहां तक। हम्म। अब मान लो कि आपको भूत ने, चलो किस दिन भूत सामने आ गया, हम्म। फिर क्या कहोगे? भूत बोले आ मिल गई तसल्ली। ले भाई आ गया। हाँ। भूत मतलब क्या? भूत भूत मतलब मतलब वही जो आप कह रहे हो नहीं आत्मा आ है। गई एक। हाँ और आपके मीटर पे भी आ गई, आपको महसूस आपके भी हो रही सामने है। दिख खड़ी है, गई या ठंड मीटर भी पे लग आई, रही दिख है, गई सामने दिख से। गई सामने, दिख वो गई कह रही है मिल गई शांति। हाँ। अब क्या करोगे? कुछ नहीं करूंगा भाई, माफी मांगोगे? नहीं बातें करूंगा भाई, सिंपल बातें करेंगे। अगर उसको पता ही है मेरे बारे में तो फिर बातें ही होगी। उसके अलावा फिर सेकंड ऑप्शन तो है नहीं ना कि मैं वहां से भाग के बच जाऊंगा या कुछ कर लूंगा। वो तो अगर उसको मारने के पर्पस से आएगी तो वो मारेगी मारेगी, फिर बातें होगी भाई। माफी किस बात की मांगूंगा यार, मैं एक बात बताऊं, माफी किस बात की मांगूंगा? नहीं, जो आप क्लेम करो इतनी देर से वो नहीं हुआ, वो चेंज होगी तो बात। मतलब भूत ईगो रख के मेरे सामने आएगा है कि हाँ। इसके और फिर इसी को दिखाना देखा तो यही है हमें। इसी को दिखाना है। तो इसका मतलब है कि भूतों को उन फेक लोगों से प्यार है, जो दिखा रहे हैं उनसे प्यार है, मेरे से नफरत है। तो फिर तो ऐसे भूत से मिलना पड़ेगा यार एक बार तो जरूर। तो अब अगला विजिट कहाँ है? अब अगला विजिट यार मेरा जो प्लान चल रहा है वो चल रहा है मेरा कोटा साइड का। कोटा का, राजस्थान। हाँ कोटा का आपने सुना होगा शायद, ब्रिजराज भवन पैलेस है एक। अच्छा तो उसके बारे में बोलते हैं कि वहां पे पहले के टाइम पे पता नहीं राजा था या गार्ड था, गार्ड नहीं था, राजा या मंत्री वगैरह कोई था, जो उस पैलेस का जो पहले के टाइम पे जो ऑफिशियल था, उसकी स्पिरिट घूमती है वहां पे। और अभी तो वो होटल के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है, लोग वहां पे रूम लेके रह सकते हैं। तो बताते हैं कि रात को अगर कोई अपने रूम से बाहर निकल जाता है या वॉचमैन सो जाता है रात को ड्यूटी करते हुए, तो उसके चांटे मारता है बड़ी जोर से उसको जगाने के लिए, रात को बाहर क्यों घूम रहा है वे, और वॉचमैन सो जाता है तो भाई सो क्यों रहा है। तो वहां जाना है यार, वहां जाके भी देखना है। मैंने चांटे उनसे पड़ते हैं कि नहीं? मैंने इनफैक्ट मैंने उसे टीम से मैसेज भी किया था ये बोल के कि मैं ऐसे ऐसे वहां आना चाह रहा हूँ और मैं ये काम करता हूँ, आप चैनल देख लो। तो उन्होंने यही रिप्लाई भेजा था मेरे को कि आवर होटल इज नॉट हॉन्टेड। ये सिर्फ गॉसिप वाली बात है, इनमें रियलिटी नहीं है। और जबकि गूगल के ऊपर वो 4थे 5वें नंबर पे है इंडिया में।
अच्छा। तो वो लोग तो खुद ही कह रहे हैं कि नहीं है, बट स्टिल बाकी लोगों यार को वो हम क्यों ही इन्वेस्टिगेशन बोलेंगे? करके भी दिखा देंगे, हाँ ये भी कि वो क्यों ही बोलेंगे, अगर होगा तो वो अपने गैजेट से पता चल ही जाएगा। मीना भाई, अब आप बड़ा इंटरेस्टिंग बातें रही, बड़ा मुझे मज़ा आया। अब आप अपनी कोई जो ये वीडियो देख रहे हैं, कोई आखिरी संदेश देना चाहते हैं तो क्या होगा? आखिरी संदेश यार मेरा यही रहेगा कि भाई ऐसी चीज़ों में जितना कम फंसोगे ना उतना बेटर है, ठीक है। आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लेके चलो, पहले की कही कहाई बातों को छोड़ दो या किसी की सुनी सुनाई, इनफैक्ट सोशल मीडिया पे तो यकीन करना बंद कर दो। आप दोनों भाई भी मानते होंगे कि सोशल मीडिया पे तो जो छपरीपना होता है वो आपने देखा होगा, छपरीपना हमेशा जल्दी फैलता है एक जेन्युइन कंटेंट से। तो ये छपरीपना ही तो चल रहा है, ये जो भूत प्रेत दिखा रहे हैं सब छपरीपना चल रहा है। इन पे यकीन करना बंद कर दो, आपके यकीन का फायदा उठाकर ये भर रहे हैं अपनी जेब, ठीक है। आपको इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है नॉलेज वाला जिससे आपको कोई बेनिफिट हो, वो आखिरी में आपके दिल में एक डर ही पैदा कर रहा है जिससे आप रात को कहीं जा नहीं पाओगे अकेले, अगर आपके दिल में ये डर बैठ गया तो। और बाकी अगर कोई ऐसी चीज है, कोई है जो मेरे से करवाना चाहता हो कुछ, या कोई मेरे से कंपटीशन खेलना चाहता हो कि मैं दिखाऊंगा ये वो, तो उन सब के लिए भी ओपन चैलेंज है, आज भी है, 3-4 साल पहले भी था और आने वाले सालों में भी रहेगा। क्योंकि मैंने कभी भी यूट्यूब को पैसे कमाने वाले जरिए से यूज किया ही नहीं है, सिर्फ ये मेरा एंटरटेनमेंट का सोर्स है। हाँ, अगर मैं इसको पैसे कमाने वाले जरिए से यूज करता तो डेफिनेटली हो सकता है कि मैं भी उस लाइन में चला जाता जहां सब जा रखे अभी तक। चलो, वाह! बहुत बहुत अच्छा भाई। और हम चाहेंगे जो व्यूअर्स हैं अपनी जो व्यूज़ हैं, फीडबैक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें बिल्कुल और आपके चैनल को आगे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू बिल्कुल। मीना भाई। Thank आने थैंक के यू लिए। सो you मच so भाई, much. Thank you so थैंक much. यू।